हेलो, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग फिर से नया डिस्कशन लेकर के आए हैं। हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल चल रहा था उसके ऊपर ही। तो पीरियोडिक टेबल का जो है टोटल हम लोग पूरा फॉर्म्स पढ़े थे, क्या क्या है। टोटल 7 पीरियड होता है, ठीक है। 9 सेक्शंस हम लोग के जो ग्रुप हैं, ग्रुप डिवाइडेड होते हैं, तो सबके बारे में है। अब तो अंदर का प्रॉपर्टी पढ़ना है, जो कि सबसे हाईली इंपॉर्टेंट है। अंदर के प्रॉपर्टी को किस प्रकार जानेंगे आज हम लोग की। वो जो पीरियड था ये हम लोग का, जैसे कि हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक, लिथियम से लेकर नियोन तक, सोडियम से लेकर के आर्गन तक, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक, रूबिडियम से लेकर जेनॉन तक, ये सभी पीरियड जितने भी हैं, सभी एलिमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, आखिर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी आज हम लोग टोटल पढ़ेंगे। कैसे वेरी करता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, मतलब अगर हम लोग यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट तक की तरफ जाएंगे या राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएंगे, किस प्रकार का केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलता है, आखिर क्या क्या चेंजेस होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला बात जो मेंडलीफ के बारे में हम बता चुके थे। मेंडलीफ कौन था? मेंडलीफ वन ऑफ द जीनियस साइंटिस्ट एंड वन ऑफ द जीनियस केमिस्ट, जिन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन किया था। अगर हम लोग इस बात पर जिक्र करेंगे तो इस पर करते करते हम लोग क्या समझ पाएंगे, तो कहानी की तरह समझना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले समझो, पहले यहाँ पर देखो, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे। कितना वर्ग थे? 8 वर्ग, टोटल 8 वर्ग है, ठीक है। क्योंकि उस समय ऑन दैट टाइम, उस वक्त जो है नया नया जो साइंटिस्ट लोग था, वो साइंटिस्ट लोग निष्कर्ष गैस, इनर्ट गैस का खोज नहीं किया था। दैट इज द रीजन बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो इनर्ट गैस का खोज नहीं होने के कारण जो है निष्क्रिय गैस का खोज नहीं हुई थी। बाद में निष्क्रिय 21 गैसों की खोज के पश्चात आधुनिक जो है आवर्त नियम में 9वें वर्ग को शामिल किया गया है। मतलब 9वें वर्ग को शामिल करने का मतलब ये देखो, ध्यान से देखना, ये जो अभी जीरो ग्रुप दिख रहा है हम लोग को, ये जीरो जो दिख रहा है, ये जीरो ग्रुप आखिर था ही नहीं, पहले था ही नहीं ये जीरो ग्रुप। मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो था ग्रुप, ये जो ग्रुप बनाया गया है जिसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस, ये था ही नहीं। एक तरीके से नोबल गैस, इनर्ट गैस जिसे कहते हैं, ये था नहीं। क्यों नहीं था? अरे देखो, ध्यान से समझोगे, कोई भी चीज़ का इन्वेंशन तुरंत थोड़ा हो जाता है। अगर मान के चलिए आज के डेट में जो है टोटल जो है 64 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया। याद करो वो ज़माना जब जो है कि मतलब 2 मेगापिक्सल में चलते थे हम लोग, ठीक है। इतना ख़राब सिचुएशन था, ठीक है। तो जो मतलब अभी भी बहुत जगह ऐसा यूज़ होता है, बहुत सारे वेब कैमरास वगैरह में होता है। तो बात समझो, एक बैग डेवलप नहीं होता तुरंत, जो है सोचो कि तुरंत ब तुरंत जो है डेवलप नहीं होता है, टाइम लगता है डेवलपमेंट में। तो उसी तरीके से पहले तो जो बना दिया गया, मैंने हम चार्ट बना दिए भाई, मेंडलीफ लोग बना के चला गया, खाली जगह छोड़ दिया, बोला कि अगर कुछ होगा तो वहाँ भर देना। लेकिन निष्क्रिय गैस के बारे में नहीं बोला था। यही रीज़न था कि मेंडलीफ को भी गलत किया गया। हम क्या बोले थे, साइंटिस्ट लोग आता ही है एक दूसरे को गलत करने के लिए, वो आएगा उसको गलत करेगा, वो आएगा उसको गलत करेगा, वो आएगा उसको गलत करेगा। यही कहानी है इन लोगों का। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है, समझिएगा ध्यान से, टोटल दिमाग में बैठा लेना है। सबसे पहला चीज़ तो जो है कि टोटल 9 वर्ग है, 9 ग्रुप है। 9वें ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप कहते हैं। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं? इसका नाम जीरो क्यों पड़ा, या इनर्ट क्यों पड़ा, या नोबल क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब इस जीरो ग्रुप की तरफ बनना चाहते हैं। यही रीज़न है कि ये सब इसके तरह प्रॉपर्टी अपना दिखाना चाहते हैं। एग्जाम्पल हम दिखाएंगे भी थोड़ा देर बाद। छोटा सा एग्जाम्पल अभी ले सकते हैं हम लोग फ्लोरीन का। जैसे फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन के पास कितना है? 9 है ना। फ्लोरीन के पास कितना होता है? 9, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9, यानी एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 होती है। तो ये, और नियोन का कितना होता है? 10। तो नियोन की संख्या कितनी होती है? 10। तो फ्लोरीन जो है नियोन की तरह बनना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? लेकिन बाद में वो केमिकल रिएक्शन किसी और से कर्जा वगैरह ले करके फिर करता है। इसको बारे में अभी बहुत अच्छा से समझाएंगे, पहले इसको अच्छा से देख पर डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। फिर क्या है देखो, दूसरा नंबर सिंबल आते हैं, यानी कि एक्स जो है ये एक सिंबल है। मान लो कोई एक एलिमेंट है, ऊपर में तुम मास नंबर दिखाओगे, नीचे में एटॉमिक नंबर दिखाओगे। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग? तीसरा पॉइंट बोलते हैं दीर्घ आवर्त में प्रथम श्रेणी उप समूह ए और द्वितीय उप समूह बी को निरूपित करता है। हम फिर से बोल रहे हैं वही बात, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1A, 1B, 2A, 2B इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। अभी थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ दिख रहा होगा 13A, यहाँ देखो 3B, यहाँ दिख रहा है 4A, यहाँ दिख रहा है 4B, यहाँ दिख रहा है 5A, यहाँ दिख रहा है 5B। इसका मतलब क्या हुआ
कि एक ग्रुप को हम लोगों ने दो उप ग्रुप में बांटा, यानी कि समझोगे सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक का सब ग्रुप का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी। तो उस तरीके से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर निष्कर्ष निकला हुआ है। अब समझो ध्यान से, आवर्तों में गुणों को आवर्तता का विभिन्नता, मतलब किस तरीके से आवर्तों माने इन पीरियड के प्रॉपर्टीज में कैसे किस प्रकार से प्रॉपर्टी का पीरियड देखा गया है, अलग अलग तरीके से इनका जो है गुण देखा गया है। सबसे पहला गुण का नाम है परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज। आखिर क्या होता है, कैसे समझाया जाए एटॉमिक साइज के ऊपर। किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। थोड़ा डायग्राम से समझेंगे तो और मस्त समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा से देखो इसको तो क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा जगह लेते हुए, क्योंकि ऊपर का चीज़ हम बता चुके हैं, उसके बाद यहाँ जगह लेकर के समझा रहे हैं। ध्यान दो, सबसे पहले ये देखो, ये है हम लोग का न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, और ये हम लोग का उसका बाहर का सेल बनना चालू हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर सेल है। हम मान लेते हैं सपोज यहाँ एक एटम लेते हैं जिसका नाम है सोडियम एटम। कौन सा एटम, सोडियम। मतलब हम किसका, सोडियम का, टोटल सोडियम का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। सोडियम का, सोडियम यानी कि Na से इसको दिखाते हैं, सिंबल है Na। सोडियम का दिखाने का कारण, चलो ठीक है, सोडियम का हम यहाँ से गिनो फटाफट जल्दी से। देखो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। सोडियम कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर यहाँ पर होता है। इसका 1 होता है, 3 होता है, और 3 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। द मैजिकल ट्रिक यहाँ पर बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देखो ध्यान से। एक होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। पहला में 2 होता है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, के सेल। क्या नाम है इसका, के सेल। ठीक है, फिर उसके बाद के एल सेल। ठीक है, के सेल, एल सेल, एम। ठीक है, एम सेल, यहाँ तक गया। ठीक है, पहला वाला में 2 होता है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा वाला में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा वाला में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरा वाला में कितना होगा, तीसरा वाला में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं, ये रूल्स पढ़ के आए हैं। तीसरा वाला में भी कितना होना चाहिए, 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कैसे हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा देखिए ध्यान से। आखिर परमाणु की संख्या क्या होती है और यहाँ पर एटॉमिक जो है आकार क्या होता है। तो दूसरा वाला में कितना होगा, 8 होगा। दूसरा वाला में भी कितना होगा, 8, इस तरीके से। ठीक है, 8 हो गया। और अभी इसका थोड़ा एटॉमिक नंबर बोलो। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11। ठीक है, तो 11 को हमको सपोज 11 है मेरे पास, तो 11 को हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताते हैं क्या होता है। हमको 11 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 11 इलेक्ट्रॉन्स को इन सभी घरों में बांटना है। घर बांटने का कंडीशन क्या है, पहला वाला घर के सेल में कैसे भी करके, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 7 सेल में पढ़े हैं। क्या 7 गो सेल होता है, के एल एम एन ओ पी क्यू होता है। के में, एल में, एम में, एन ओ पी। के में कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, लिमिट है। मतलब सपोज एक घर है, एक घर में एक कमरा है, एक कमरा में सिर्फ 2 आदमी ही रह सकता है, 2 बेड लग सकता है, 2 ही व्यक्ति रह सकता है, तो इसको बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर जो है कि 32 इलेक्ट्रॉन रहता है। इस तरीके से कहानी टोटल जाता है। तो हम लोग का सबसे पहला चीज़ 2 इलेक्ट्रॉन पहला वाला में, तो पहला वाला में हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 2। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। दूसरा वाला में कितना दिए हैं, इसके एल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कितना है, 11 है, तो मैंने 2 दे दिया, 8 दे दिया। कितना बचा 11 में से, 8 और 2 10, 10 गया, 11 में से कितना बचा, 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 1 जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हम लोग लास्ट वाले सेल में दे देंगे। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, 2 8 और 1। ठीक है, अब देखो ये न्यूक्लियस प्लस है और ये क्या है, माइनस है। प्लस माइनस जो होता है एक दूसरे से क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या एक तरीके से देखिएगा तो अट्रैक्शन लगता है। जो है कि तुम्हारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव फोर्स यहाँ इलेक्ट्रो जो है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव फोर्स काम करेगा प्लस माइनस के बीच। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो काम करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रो फोर्स काम करेगा। तो किस तरीके से काम करेगा, इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच काम करता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये कहाँ पर ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच काम करेगा। अब देखो ध्यान से, जब ये हुआ इसका, तो अगर हम इस सर्कल का एक तरीके से इस तरह सर्कल का अगर हम ध्यान दीजिएगा तो इसका हम अगर बताएं साइज कितना है, यानी कि रेडियस बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? रेडियस बताना चाहते हैं। तो इस कोना से लेके इस कोना तक के रेडियस, या यहाँ से ये जो होगा उसका रेडियस होगा कि नहीं होगा? रेडियस, वही रेडियस होगा। तो ये बताओ भैया, जो हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज, ठीक है, एटम का साइज, माने सोडियम के एटम का साइज क्या होगा? इसका रेडियस है ना। सोडियम के एटम का साइज क्या होगा? इसका रेडियस। तो इसके रेडियस जो है वो कहां से कहां तक है? न्यूक्लियस से लेकर के लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, न्यूक्लियस से लेकर के लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और इसी से इसका क्या निकलेगा? साइज निकलेगा, शेप निकलेगा, जो भी निकालना है निकाल लोगे, ठीक है। तो यहां पर बोला किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष यानी कि सेल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अभी हम जस्ट बोले ना, परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस कहते हैं। आप देखो ध्यान से, इसके बाद हम थोड़ा पहले तो ये तो समझा दिए, अब क्या होता है बोला है फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। क्या क्या इफेक्ट पड़ता है एटॉमिक रेडियस पर, पहले ये समझेंगे, फिर से बताएंगे। अभी बहुत डिटेल्स इसमें पढ़ना बाकी है, ठीक है। क्या क्या होता है थोड़ा अच्छे से समझो, इसके बारे में ध्यान लगा करके तभी दिमाग में बैठेगा, ठीक है। सो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। पहले ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या लिए? सोडियम लिए, सोडियम का एटम लिए हैं, ठीक है। सोडियम का एटम लिए हैं, सोडियम का एटम लेने के बाद इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये हुआ न्यूक्लियस, पॉजिटिव रहता है हमेशा। न्यूक्लियस क्यों पॉजिटिव रहता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉन। पी से प्रोटॉन, पी से जो है पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है? पहला सेल के सेल, फिर उसके बाद क्या होता है? एल सेल, फिर इसके बाद क्या होता है? एम सेल होता है, के एल एम। देख लो ध्यान से, पहला वाला में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? पहला वाला में हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा वाला में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और लास्ट वाला में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा हम समझाने के लिए इधर बनाए तो देखो, ये यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन की जो बीच की दूरी है, इसे ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कहते हैं। समझ में आया बात? यहाँ से क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस होता है। अब एकदम समझना है, क्वेश्चन यहाँ बोला है क्या ऐसा चीज़ है जो एटॉमिक रेडियस के ऊपर प्रभाव डालेगा? ऐसा क्या चीज़ है जो एटॉमिक रेडियस के ऊपर प्रभाव डालेगा? तो यहाँ पर समझना है फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? किसी भी आवर्त पीरियड में बाएं से दाएं की तरफ, किसी भी आवर्त में अगर हम जाएंगे, आवर्त पहले किसे कहते हैं? ये होता है आवर्त। ये पीरियोडिक टेबल हम लोग का है। तो इधर से बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो जाएंगे वो होता है हम लोग का टोटल पीरियड। ये राइट से लेफ्ट जाएंगे वो भी होता है पीरियड। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पीरियड। हिंदी में आवर्त कहते हैं, ठीक है, हिंदी में आवर्त कहते हैं। अब इस पीरियड में एलिमेंट को हम लिखते हैं थोड़ा सजा करके बढ़िया से। देखिए यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरीके से ये आवर्त है। लेफ्ट टू राइट सेकेंड पीरियड हम लिख दिए हैं, ठीक है। बोला गया है, फर्स्ट का बात नहीं करते हैं, सेकंड का बात करते हैं। बोला गया किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ने पर परमाणु का आकार, किसी भी परमाणु के आकार के उसके परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करता है और ये घटता है। ऐसा क्यों होता है कि घटता है? मतलब कहने का मतलब है कि लिथियम का जो परमाणु जो होगा, मतलब जो एटॉमिक नंबर का जो भी इसका साइज होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा लिथियम का, वो बेरिलियम के जाते वक्त, मतलब बेरिलियम से क्या होगा? जैसे इधर जाएगा तो वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, घटेगा। क्या होगा? घटेगा। मतलब लिथियम का साइज जो है बेरिलियम से कम होगा, बेरिलियम का साइज बोरोन से कम होगा, बोरोन का साइज कार्बन से कम होगा, कार्बन का साइज नाइट्रोजन से कम होगा, नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से कम होगा, फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन जो है नियोन से कम होगा। इस तरीके से ये एक दूसरे से कम होते चलेंगे। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। अब क्वेश्चन ये पूछना चाहिए आखिर ऐसा क्यों होता है? हम रटेंगे थोड़ा, समझो ध्यान से। ये तो हम सोडियम बना दिए, ठीक है ना, सोडियम बना दिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लिथियम के बाद जो भी सोडियम हम बनाए थे, यहाँ पर अगर इसको थोड़ा मिटाते हैं, मिटा के और अच्छे से समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले हम लिखे सेकेंड पीरियड, ठीक है। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है? लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ओके, ये है टोटल एलिमेंट। सबका एटॉमिक नंबर फटाफट लिखो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिन लेना, मिला लेना तुम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बनाते हैं, ये है मेरा न्यूक्लियस, ठीक है।
उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर K सेल और M सेल, उसके बाद सॉरी KLM जो भी है 3 गो सेल बना दिए। K सेल ये वाला टोटल K सेल, L और M सेल, ये सब सेल है। सब में कितना कितना पता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 रहेगा, 8 रहेगा, 18 18 32 32 इस तरीके से रहेगा। अब सुनो, हम बोले कि ये लिथियम का, ठीक है, इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ओके, क्यों डिक्रीज करेगा? देखो यहां पर हम बोले कि जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, मान लो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो यहाँ पर 3 एटॉमिक नंबर का मतलब होता है 3 प्रोटॉन होगा और 3 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 3 ठो पॉजिटिव चार्ज 3 ठो नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? 3 ठो पॉजिटिव चार्ज 3 ठो नेगेटिव चार्ज होगा। अब 3 ठो पॉजिटिव 3 ठो नेगेटिव में क्या होगा, ध्यान देना, 3 ठो पॉजिटिव 3 ठो नेगेटिव में क्या होगा, मतलब पहले यहाँ पर 3 को पॉजिटिव दे दो, 3 को प्रोटॉन, और बाहर में ऐसे बांटो, 2 गो इलेक्ट्रॉन और 1 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका लास्ट में इसका जो दूरी है, डिस्टेंस इतना है। अब फिर इसके बाद आते हैं बेरिलियम का, ठीक है, बेरिलियम का ना छोड़ के हम ऑक्सीजन का लेते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 है, 8 होगा, यानी कि इसके पास होगा 8 गो प्रोटॉन प्लस में, फिर होगा 8 गो इलेक्ट्रॉन माइनस में, ठीक है। 8 गो प्रोटॉन 8 गो इलेक्ट्रॉन, जब 8 गो प्रोटॉन 8 गो इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि इसको बैठाओ, अब 2 गो होगा, फिर यहाँ पर 8 गो होगा, पहला वाला में 2 गो, ठीक है, पहला वाला में 2 गो, उसके बाद 8 गो, तो 8 गो तो नहीं होना चाहिए, इसमें कितना होगा 6 गो होगा। अब यहां समझो पावर क्या होगा, पावर, ये देखो 2 गो और 4 गो कितना है, दोनों का अलग अलग पावर है। अब ये 8 गो इलेक्ट्रॉन 8 गो प्रोटॉन, बड़ा बड़ा प्रोटॉन, मतलब जो है इसका संख्या क्या है, ज्यादा है, इसका संख्या भी ज्यादा है, मैंने 8 गो प्रोटॉन और 8 गो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींचेगा तो कौन ज्यादा आएगा, कम सिकुड़ेगा। तो मतलब यहाँ से डेफिनेटली जितना ज्यादा, मैंने डेफिनेटली अगर मान लो एक तरीके से अगर हम एग्जाम्पल देके समझाएं, रस्सी है, इधर 8 जन है, इधर भी 8 जन है, इधर फिर 2 जन है, उधर 2 जन है, एक रस्सी को जो है 8 जन खींचेगा, जो भी खींचने के बाद वो तो जो है कि अपने फोर्स ज़्यादा लग रहा है, फोर्स ज़्यादा लगा तो क्या आएगा, करीब आएगा, तो करीब आने के कारण क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर और इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा, इसके बाद वाला वीडियो में, उसमें और डिटेल्स है, तो उसको और अच्छे से डायग्राम बना के समझाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया क्यों होता है डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने में क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, दैट इज द रीजन, दोनों क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो एटॉमिक जो जा रहा था एटॉमिक रेडियस, इसको हम मापेंगे कैसे, मान लो ये मेरा शर्ट है, ये मेरा पैंट है, या कुछ भी हाथ है, इसको हम अपना लंबाई जो है फीट में मापते हैं, इंच में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो इसका ये जो लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है एटॉमिक रेडियस, किस में मापेंगे, इसको मापने का इकाई है, इसका नाम है एंगस्ट्रॉम। क्या नाम है, साइंटिफिक नेम है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बराबर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इसका बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। लिथियम, जैसे लिथियम का होता है 1.55, इसका होता है 1.22, फिर उसके बाद यहाँ पर 0.8, ये होता है 0.77 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखो एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है एटॉमिक रेडियस में, कुछ ऐसा फॉलो नहीं करता, कुछ ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते। जैसे सेकेंड पीरियड में या थर्ड पीरियड के सभी तत्वों के परमाणुओं में कक्षों की संख्या एक समान होती है। अतः जो है यहाँ पर बोल दिया है, ध्यान देना, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, मतलब ये सेकेंड और थर्ड पीरियड में सभी तत्वों के परमाणु की कक्षों की संख्या एक समान होती है। अतः कक्षों का प्रभाव परमाणु के आकार पर नहीं पड़ता है, किंतु बाएं से दाहिने की तरफ बढ़ने पर प्रोटॉन की संख्या क्या बढ़ती है। अभी जस्ट बोले हम प्रोटॉन की संख्या, देखो यहाँ प्रोटॉन कितना था 3, यहाँ के यहाँ कितना है 8, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है। डेफिनेटली हम बोले ना कि उधर 8 जन टान रहा है, इधर 2 जन टान रहा है, तो डेफिनेटली 8 वाला का पावर ज्यादा होगा 2 वाले के मुकाबले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब एक टीम से मान लो 8 व्यक्ति, एक टीम से 3 व्यक्ति है, तो दोनों में से डेफिनेटली 8 का पावर ज्यादा होगा और 3 का पावर कम होगा, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है, इसकी संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ बोला है, डेफिनेटली यहाँ पर समझा दिया कि परमाणु के आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु बाएं से दाहिने की जाने पर प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है, माने कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फलस्वरूप नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। उसी तरह बोला सेकेंड पीरियड में लिथियम और परमाणु का सबसे बड़ा, फ्लोरीन परमाणु का सबसे छोटा
होता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछेगा कि सेकेंड पीरियड में लिथियम का परमाणु सबसे बड़ा होता है और फ्लोरीन का परमाणु सबसे क्या होता है, छोटा होता है। हम यही बात है भाई, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो घट रहा है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो घट रहा है, मतलब इधर से इधर जाओगे डेफिनेटली। यहां समझो सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का, और सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का। क्योंकि इधर से इधर जा रहे तो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो लिथियम ज्यादा होगा, फिर फ्लोरीन क्या होगा, कम होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पर वही जो है बढ़ जाता है और घट जाता है, तो फ्लोरीन वाला सबसे छोटा होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा सेकेंड पीरियड में सबसे छोटा एटम कौन है, फ्लोरीन, और इसमें कौन है, बोलो लिथियम। उसके बाद फिर यहाँ पर है जो है नियोन के परमाणु का सबसे बाहरी पूर्ण होता है, उस वजह से उसको देते नहीं है, अतः विकर्षण बल उत्पन्न होता है और परमाणु का आकार बढ़ जाता है, जो भी है। ठीक उसी प्रकार तृतीयावर्त में सोडियम का जो है फर्स्ट, उसी प्रकार से अगर देखोगे तो यहाँ पर समझो ध्यान से, सोडियम वाला केस, थर्ड वाला का बात करते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में तुम्हारा क्या है, थर्ड में क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, फिर उसके बाद तुम्हारा जो है कि फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद तुम्हारा क्या है, आर्गन। इस तरीके से जाओगे तो यहाँ पर भी सोडियम का परमाणु संख्या जो है एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा और क्लोरीन का क्या होगा, कम होगा। सेम उसी तरीके से वहीं पर है। तो ये वीडियो जितना भी समझ में आया दिमाग में बैठा के रखो, इसके बाद जो है और जो है टॉपिक और बढ़ा, माने इसके अंदर हम लोग जाएंगे, एक तरीके से समझोगे कि यहाँ पर हम लोग डिस्कवरी अंदर से अंदर जा करके बात करना चाह रहे हैं, किस प्रकार से काम होता है। तो जो ये टॉपिक देखने में छोटा छोटा लगता है लेकिन इसके अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से केमिस्ट्री सबसे नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो जैसा भी लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, बाय।